चार जी महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद में डिम्पल यादव के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं मौलाना साजिद। ये बयानबाजी किस तरफ जा रही है महिलाओं पर लगातार? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। डिम्पल यादव को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और एक भारतीय महिला, सभ्य महिला को देखना हो तो डिम्पल यादव को देखना। और डिम्पल यादव ही नहीं, किसी महिला पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। गांधी अभी परिपक्व नहीं है, पढ़ लिख करके आती हैं, जो समझा दिया जाता है वही पढ़ देती हैं। अब उनके बयान को अभी इतना गंभीरता से मत लीजिए। वो कह रहे आतंकवाद का दर्द हमने झेला है, इसीलिए 26 की मौत हुई है, मैं उस पर चिल्ला रही हूँ। नहीं, देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि जिस परिवार ने आतंकवाद के दर्द को झेला हो और आज वही आतंकवाद की भाषा बोल रहा है, आज उनकी भाषा पाकिस्तान को अच्छी लगती है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने कहा ये क्या है, ये बीजेपी विरोध, बीजेपी विरोध में ये भूल जा रहे हैं कि क्या विरोध करना चाहिए, क्या विरोध नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी के विरोध में दुर्भाग्य है कि आज ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिस समय देश आज़ाद हुआ था। हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता या विलय पत्र लिखा था। उस समय हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज इतना बड़ा परिक्षेत्र है, कब्जा कर चुकी थी और किनके आदेश पर सेना को वापस आना पड़ा। आज उन्हीं के नाती पोते ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल जवाहरलाल नेहरू जी के समय में उनको मोदी जी के बजाय पूछने के बजाय उनको ये सवाल अपने यानी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आत्मा से पूछना चाहिए था कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि आपने सेनाओं पर बुला दिया। अच्छा, आप बीजेपी का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, तो क्या माना जाए कि आप मानसिक संतुलन को नहीं, देखिए, विरोध करते करते देखिए, मैंने ये चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी। राम जन्म भूमि में जिस समय रामलला का प्रकटीकरण हुआ, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जब ताला खुला तो किसकी सरकार थी? जब शिला पूजन हुआ तो किसकी सरकार थी? और किसने किया था? 84 के चुनाव का अभियान ही राजीव गांधी ने शिला पूजन करके तब किया था। लेकिन धीरे धीरे अगल बगल जैसे विचार, जैसे वो हैं, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, लगातार अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी को एक स्टूडियो में मारा गया, अब लोग कह रहे हैं कि क्यों मारा गया? मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी, उनको मारा गया, उसके बाद स्टूडियो में उनकी पिटाई हुई। डिम्पल यादव पे जो उन्होंने चैनल के स्टूडियो में उनकी पिटाई हुई है। वो पीटे गए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी ना पहले स्वीकार किए हैं, ना अब स्वीकार करेंगे, ना अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध करते हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं, देश की प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके गलत बयानी से
उनकी ज़मीन रोज खिसकती जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।